हेलो बच्चों, वेलकम टू SVH स्मार्ट क्लासेज। तो बेटा कि जैसा कि हम चैप्टर 1 की मिसलिनियस एक्सरसाइज को पढ़ रहे थे, तो कुछ बच्चों ने ये बोला कि भैया क्वेश्चन नंबर 3 के बाद के जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 ही कराया है, तो उनमें उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है समझने में। तो अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनका बेस्ट तरीका ढूंढेंगे उन क्वेश्चंस को करने का, यानी ईजीएस्ट वे टू डू दैट क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए आप लोगों को बेटा कुछ कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे जो आप पढ़ के आए हो, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि हमें सारी चीज़ें मेमोराइज भी करनी पड़ती हैं, याद भी रखना पड़ता है। तो हम उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि हमें क्वेश्चन करने कैसे। ठीक, तो देखो सबसे पहली बात कि आप पे ज़्यादातर क्वेश्चन में उसने सेट को इक्वल प्रूव करवाया कि सेट ए इक्वल टू सेट बी प्रूव करो। और एक सबसे अच्छी बात इस एक्सरसाइज की ये है कि जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्वेश्चंस के लिए एक ही कॉन्सेप्ट चलता हुआ जाए, आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। तो देखिए ए इक्वल टू बी कब होता है, तो हमने पढ़ा था कि इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ऐसा कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इक्वल टू बी। यानी कि यहाँ से हमें एक बात पता पड़ रही है कि अगर मान लो मुझे कोई दो सेट इक्वल प्रूव करने हैं, तो मैं उन्हें कैसे प्रूव कर सकता हूँ कि ए सबसेट होना चाहिए बी का और बी सबसेट होना चाहिए ए का। तो हम कह सकते हैं ए और बी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे मैथमेटिकली, तो इसके लिए भी हमने एक बात पढ़ी थी कि मान लो तुम ऐसे करके करोगे कि एक्स अगर बिलोंग कर रहा है ए से, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, तो आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ तो बेटा उसने दे रखा होगा, तो उसी गिवन पार्ट को सॉल्व करके आपको प्रूव करना है कि x बिलोंग करेगा किससे, b से। और हमें पता है कि जब a इज अ सबसेट ऑफ b, ऐसा कब होता है, जब x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। यानी जब x a से भी बिलोंग करे और x b से भी बिलोंग करे, तो हम कह सकते हैं कि a इज अ सबसेट ऑफ b। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। फिर से देख लो कि अगर आपको दो सेट इक्वल प्रूव करने, तो आप कैसे करोगे कि आपको प्रूव करना पड़ेगा, मान लो ए इक्वल टू हमें बी लेके आना है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। दूसरा, अगर हमें ए इज अ सबसेट ऑफ बी प्रूव करना है, तो हमें क्या करना है, तो हम अपने मन से हम एक्स को एक एलिमेंट मान लेंगे जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। फिर हमें जो कुछ भी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, जो कुछ भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, उससे दिमाग लगा करके हमें ये प्रूव करना है कि एक्स किससे बिलोंग करेगा, बी से। तो फिर हम वहाँ से कह देंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। दूसरी बात, मान लो कभी किसी क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाए। अच्छा एक बात और सोचो, यहाँ से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मान लो ए कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 और 2, और बी कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2 और 3। तो एक बात सोचो क्या कि ए यूनियन बी, बेटा यहाँ से क्या होगा, आपने पढ़ा है 1 2 3, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखो इंटरसेक्शन बी बेटा क्या होगा 2। ठीक है, और मान लो कोई एक एलिमेंट था जो कि 2 था, मैंने कोई एक एलिमेंट माना 2, तो जब x a से बिलोंग कर रहा है, बात को समझना, x अगर a से बिलोंग कर रहा है, कोई सा भी एक एलिमेंट उठा लो a में से, कोई सा भी x y z। देखो यहाँ पे बात समझा रहा हूँ मैं तुम्हें कि x a से मैंने मान लो एक एलिमेंट उठा लिया 1, यानी x इक्वल टू मैंने मान लिया 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब x a से बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग करेगा बेटा a यूनियन b से। सही बात है कि नहीं। और इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं, जब x a यूनियन b से बिलोंग करेगा, या तो x a से बिलोंग कर रहा होगा और या x बेटा b से बिलोंग कर रहा होगा। ये बात कंफर्म है। जब x a से बिलोंग कर रहा है, तो खुद सोचो कि a कोई एक एलिमेंट था, x कोई एक एलिमेंट था जो कि सेट a से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से एक बात कंफर्म आ रही है कि नहीं कि x जो है a यूनियन b से ही बिलोंग करेगा। और हमने पढ़ा है कि a यूनियन b का मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अच्छा एक और बात हम क्या कह सकते हैं कि मान लो जब कोई एलिमेंट a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से एक बात निकल के आ सकती है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या है कि जो x है वो या तो a में होगा, ठीक है, या फिर b में होगा। सॉरी, x जो है वो a में भी होगा और किस में होगा, b में भी होगा। तभी तो x जो है बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन b से।
भाई ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। तो अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब हो गया कि x ए से भी बिलोंग करेगा और x बी से भी बिलोंग करेगा, जो x वो होगा वो कॉमन एलिमेंट होगा ए और बी का। यहाँ पे इस बात का क्या मतलब है कि x जो है वो a से बिलोंग करेगा, या तो a से करेगा या b से करेगा, ठीक है। अगर मान लो ये कंडीशन आती है कि x बिलोंग्स टू कोई एक सेट है, मान लो a माइनस बी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। आपने पढ़ा था बेटा a माइनस बी हम लोग कैसे निकालते हैं कि मान लो a कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, b कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट है बेटा 3 4 5। तो जब हम यहाँ से बेटा a माइनस बी निकालेंगे तो क्या आएगा 1 2। अब कोई भी एक एलिमेंट ले लो सेट ए में से, मान लो हमने एक ले लिया, तो यहाँ से आप खुद देख रहे हो कि x a से तो बिलोंग कर रहा है, a माइनस बी के लिए बात कर रहा हूँ, देखो ये है a माइनस बी, बट x किससे बिलोंग नहीं कर रहा, b से बिलोंग नहीं कर रहा। और तभी मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि जितनी भी हम ये मैथमेटिकली डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ये सब आपके बेटा काम आने वाली हैं, तो आप लोग इनको बेटा नोट कर लो अच्छे से। फिर हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज, आपकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन नंबर 3 से, और हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों के लिए बेटा क्या कह रहा है, लेट ए बी सी आर द सेट सच दैट, यानी कि हमें गिवन क्या है इसके अंदर, हमें बेटा जी गिवन है कि ए यूनियन बी इजिकल टू ए यूनियन सी। एक तो बेटा हमें ये गिवन है, और हमें बेटा गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू ए इंटरसेक्शन सी। और आपको बेटा प्रूव करना है, यानी कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है बेटा जो सेट बी है वो सेट सी के इक्वल होगा। तो देखो बेटा अभी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को टॉपिक समझाया था, तो अगर मुझे सेट बी और सेट सी इक्वल करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि हम इसको कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने भी क्या पढ़ा था कि जब हमें सेट बी और सेट सी इक्वल प्रूव करने हैं तो हम कह सकते हैं बी शुड बी सबसेट ऑफ सी, ठीक है, और सी भी बेटा क्या होना चाहिए, वो बी का सबसेट होना चाहिए, तभी तो होगा बेटा बी इक्वल टू सी के। और इसको बेटा हम कैसे प्रूव करेंगे, हम इस तरीके से प्रूव करते हैं कि x कोई एक एलिमेंट है जो b से बिलोंग कर रहा है, फिर हम उसमें अपना दिमाग लगा करके x को बेटा किससे और कराएंगे, c से करा देंगे, तो हम कह सकते हैं b इज अ सबसेट ऑफ c, ठीक है। तो करने की कोशिश करते हैं, देखो बेटा इसको हम सॉल्यूशन देखो इसका हम कैसे करेंगे। तो देखो बेटा जब x b से बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम यहाँ से मान लो कि मैं यहाँ से a यूनियन b भी निकालूँ तो मेरे पास बेटा क्या आएगा 1 2 3 4। तो जब x b से बिलोंग कर रहा है, x किससे बिलोंग कर रहा है, b से, तो मैंने आप लोगों को बात बोली थी कि आपको जो कुछ भी दे रखा है उसके थ्रू चलोगे। तो जब वो b से बिलोंग करेगा तो क्या बेटा वो a यूनियन b से बिलोंग नहीं करेगा, सोचो इस बात को। जब x b से बिलोंग कर रहा है तो वो a यूनियन b से बिलोंग करेगा, तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, सही है कि नहीं। देखो x को एक एलिमेंट मान लो 1 था तो a यूनियन b में भी आ रहा है और b में भी आ रहा था। अगर b का हम ले रहे हैं तो मान लो 2 हमने एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे आप अपने आप ही मानो कि आपने एक एलिमेंट लिया 2, तो हम कह सकते हैं 2 बिलोंग्स टू b, कह सकते हैं नहीं कह सकते। और यहाँ से हम इस बात को भी कह सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू a यूनियन b, क्योंकि a यूनियन b में बेटा क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसको देखो बेटा x बिलोंग्स टू a यूनियन b आ गया। अब यहाँ से एक बात और सोचो कि a यूनियन b इक्वल टू किसके, a यूनियन c के, तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन c, क्यों है, बिकॉज a यूनियन b इक्वल टू हमें किसके दे रखा है, a यूनियन c के, सही है कि नहीं बेटा इतनी बात। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, यानी x a से भी बिलोंग कर रहा है और x किससे बिलोंग कर रहा है, c से भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से एक बात तो मुझे पता पड़ गई, समझो अगर मैं इसको मान लो फर्स्ट मान लूँ और इसको मैं सेकंड मान लूँ, तो फ्रॉम स्टेटमेंट, इक्वेशन नहीं है ये ध्यान रखना, क्योंकि इक्वेशन बेटा इक्वल टू होता है, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, देखो समझो x किससे बिलोंग कर रहा है, b से, x किससे बिलोंग कर रहा है, c से। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि x अगर मुझे b इज सबसेट ऑफ c प्रूव करना है तो मुझे क्या लेके चलना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू b, वहाँ से मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू c। देखो मैंने यही प्रूव किया है कि नहीं किया, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि b इज अ सबसेट ऑफ c, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ,
एक बात सोचो, आपने एक बात लेकर चले x बिलोंग्स टू b और एंड में यहाँ पे x बिलोंग्स टू a, तो हम इस बात को भी तो कह सकते हैं जो x है वो बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b से। x किससे बिलोंग करेगा? a इंटरसेक्शन b से, क्योंकि x a से b से ही बिलोंग कर रहा है और x किससे बिलोंग कर रहा है? a से, तो कोई ना कोई तो बड़ा कॉमन एलिमेंट होगा तभी तो बिलोंग कर रहा है। दूसरी बात, हमें दे रखा है कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू किसके? a इंटरसेक्शन c के, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c बिकॉज a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ से बेटा हमारे पास क्या बात निकल के आई कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। तो यहाँ से भी हम क्या ले आए कि x किससे बिलोंग कर रहा है? c से। किससे स्टार्ट किया था? x किससे बिलोंग कर रहा है? b से, तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं b इज अ सबसेट ऑफ c। ठीक है, तो एक पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया कि b इज अ सबसेट ऑफ c। अब मुझे इसको इक्वल प्रूव करना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके लिए एक काम करना पड़ेगा कि मुझे ये दिखाना पड़ेगा c इज अ सबसेट ऑफ b, तब मेरा क्वेश्चन जा करके हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो वाला पोर्शन बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उसको हम रफ कर देते हैं। चलिए बेटा, हमने एक काम बेटा कर दिया। अब मैं बेटा देखो यहाँ से क्या करूँगा कि मैं एक काम कर रहा हूँ, लेट, मैंने मान लिया कि y कोई एक एलिमेंट था वो c से बिलोंग कर रहा है। देखो सेम प्रोसेस यूज करना है, y अगर c से बिलोंग कर रहा है तो y a यूनियन c से भी करेगा। कंफर्म है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a यूनियन c। इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा, और a यूनियन c बेटा किसके इक्वल है? a यूनियन b के। तो हम कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b। क्यों है? बिकॉज a यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन b। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a, या तो y a से बिलोंग कर रहा होगा या y b से बिलोंग कर रहा होगा। सही बात है कि नहीं? तो आप अगर यहाँ से चेक करो कि आपने एक बात निकाल दी कि y बिलोंग्स टू c एंड y बिलोंग्स टू b, तो अगर आप इन दोनों को लेकर के चलोगे तो आप कह सकते हो कि c इज अ सबसेट ऑफ b। अभी पढ़ा था ना कि अगर हम ऐसे करके कर दें कि x बिलोंग्स टू a और किसी तरीके से हम इस बात को प्रूव कर दें x बिलोंग्स टू b, देन वी कैन से दैट a इज अ सबसेट ऑफ b। और ये हमने थ्योरेटिकल पढ़ा भी था, मैथमेटिकल जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सबसेट की। चलिए अब इस पे आ जाओ, जब y b से बिलोंग कर रहा है और y c से बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। सही है कि नहीं? तो यहाँ से बेटा हमारे पास देखो a इंटरसेक्शन c किसके इक्वल है? a इंटरसेक्शन b के। तो यहाँ से भी ये बात आ गई कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ से बेटा हम बात कह सकते हैं क्या कि y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। इसका हमें कोई काम नहीं है। अब यहाँ से आते हैं, देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? y बिलोंग्स टू c, यहाँ से क्या आया? y बिलोंग्स टू b। सो c इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, आपने बेटा दो चीजें देखो, यहाँ पे एक बात समझो, मैंने दोनों पार्ट सॉल्व करके दिखाए। आप एक पार्ट से भी क्लियरली कर सकते हो कि यहाँ पे b इज द सबसेट ऑफ c दिखा दिया आपने, यहाँ आपने c इज द सबसेट ऑफ b दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मान लो मैं इसे इक्वेशन नंबर बेटा a मान लूँ और मैं इसे स्टेटमेंट a और स्टेटमेंट b मान लें, तो हम लिख दें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फ्रॉम स्टेटमेंट a एंड b हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू b। क्यों कह सकते हैं? बिकॉज इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a, ये तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू b। ये हमने पढ़ा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। आपको इसको अच्छे से देख करके, और मेन चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा इसे, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बेटा जी अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसमें कह रहा है सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट, जिसमें आपको बेटा 4 कंडीशन दे रखी हैं कि पहला तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सेकंड है बेटा आपकी क्वेश्चन नंबर 4 को हम बेटा सॉल्व कर रहे हैं कि a माइनस बी इजकल टू बेटा क्या है? 5 है। थर्ड वन इज वॉट? a यूनियन b इजकल टू बेटा b है, एंड फोर्थ वन इज a इंटरसेक्शन b इजकल टू बेटा a है। आपको बेटा इक्विवेलेंट्स प्रूफ करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, पहले फर्स्ट सेकंड को लूँगा, फिर फर्स्ट थर्ड को लूँगा,
फिर फर्स्ट फोर्थ को लूँगा और इनको बेटा हम लोग इक्विवेलेंट प्रूव कर देंगे, जिससे कि बेटा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो सिंपली चलिए करते हैं। तो सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो मैं लिख रहा हूँ पहले टेकिंग कौन सा फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें सेकंड क्या है कि a माइनस बी इजकल टू 5 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देयर इज नो x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। भैया ये बात कैसे लिखी, तो समझो a माइनस बी इजकल टू 5 का मतलब क्या है, इसका मतलब समझो कि a कोई एक एलिमेंट था a कोई एक सेट इसके एलिमेंट है 1,2 और b कोई एक सेट है इसके एलिमेंट मान लो आप लोग 3,4 या सॉरी 1,2। इसका मतलब क्या है कि b में कोई भी a में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं हो b में ना हो, यानी एक जो एलिमेंट a से बिलोंग करेंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, b से। तभी तो आपका बेटा a माइनस बी इजकल टू क्या आएगा 5 आएगा। देखो b में 3 हो सकता है लेकिन a में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो b में ना हो, तभी तो आपका a माइनस बी इजकल टू 5 आया। ठीक, तो यहाँ से ये बात आई कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो x में तो हो, मतलब a में तो हो लेकिन b में ना हो। तो इससे हम कह सकते हैं कि दिस रिजल्ट दैट, यानी इससे ये बात निकल के आ गई दिस रिजल्ट दैट कि अगर x बिलोंग्स टू a करेगा तो x किससे ही बिलोंग करेगा, b से भी करेगा। x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू b। जब भाई कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं कि जो b से बिलोंग ना करे तो मतलब वो b से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया कि जब x बिलोंग्स टू a हो और x बिलोंग्स टू b हो तो क्या आएगा, a इज अ सबसेट ऑफ b। देखिए यही दोनों आपको इक्वल लेकर के आने थे, नोट करो। इसके बाद आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन पे। चलिए बेटा अब हम क्या करेंगे, अब हम ले रहे हैं टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और बेटा थर्ड को लेकर के चलो। तो देखो अगर मैं लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू a, जब x a को बिलोंग कर रहा है तो बताओ x a यूनियन b को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। भाई जो एलिमेंट a में है वो a यूनियन b में भी होगा। और हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, बिकॉज मैंने ये बात कैसे लिखी कि a यूनियन b इजकल टू b। देखो यहाँ से क्या दे रखा है हमें, a यूनियन b इजकल टू b। x बिलोंग्स टू a था, मैंने वहाँ से प्रूव किया x बिलोंग्स टू b, तो हम कह सकते हैं सो a इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है जी, इसी के साथ बेटा आपका ये हो गया। अभी नेक्स्ट पे चलेंगे, उससे पहले बेटा आप इसको नोट करो। तो चलिए बेटा मैंने मान लिया कि कोई y एक एलिमेंट था जो सेट b को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और y एलिमेंट है तो y को बेटा मुझे सेट बनाना पड़ेगा कि y कोई एक सेट है जो इस तरीके से। तो आप कह सकते हो कि y इज अ सबसेट ऑफ b, सही है कि नहीं। और y अगर b का सबसेट है तो हम कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। और हमें एक बात दे रखी है पावर सेट ऑफ b इजकल टू किसके, पावर सेट ऑफ a के। तो हम कह सकते हैं जो सेट y है वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a को। ठीक है, अब अगर आपका सेट y पावर सेट ऑफ a को बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि y इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, सेट a। y जो है a का क्या होगा, सबसेट होगा, तभी तो बिलोंग करेगा। और जो y का एलिमेंट होगा वो सेट a को बिलोंग करेगा। तो बात आ गई कि y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि b बिलोंग्स टू b इज अ सबसेट ऑफ a। क्यों है, क्योंकि y b को भी बिलोंग कर रहा है और y आपका a को भी बिलोंग कर रहा है। इसको आप सेकंड मान लो, इसको आप फर्स्ट मान लो। तो आप कह सकते हो बाय द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, a इजकल टू b। और यही बेटा हम लोगों को प्रूव करना था। नोट करें, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट a एंड b पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b इजकल टू p a यूनियन b, यानी पावर सेट ऑफ a यूनियन b वह बेटा प्रूफ करना है। तो आप लोग बेटा ध्यान दो इस बात पे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 7 है। मैथमेटिकली हम बेटा चीज़ों को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ गिवन नहीं। तो जब कभी भी आपसे जस्टिफिकेशन की बात आ जाए तो आप क्लियरली आप लोग एग्जाम्पल लेकर के उसको कर सकते हो।
तो मान लो कि ए कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2 और बेटा बी कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट है बेटा 3, 4। ठीक है जी। अब उसने बोला है पावर सेट ऑफ ए, तो बनाइए बेटा पावर सेट ऑफ ए के। बेटा हम पावर सेट कैसे बनाएंगे कि देखो क्या क्या हो सकता है, 5 हो सकता है भाई। पावर सेट क्या होता है, सबसेट, सेट ऑफ सबसेट। तो इसके बेटा सबसेट क्या क्या बन सकते हैं, 1, 1, 2 और एक और बेटा पहले 2 बना लेते हैं चलो, और एक और बेटा क्या बन जाएगा 1 और 2। ये पावर सेट ऑफ बेटा ए हो गया। नेक्स्ट पे बेटा हम बढ़ेंगे तो पावर सेट ऑफ बेटा बी क्या बनेगा, देखो ध्यान से, 5, 3, 4, 3, 4। ठीक है जी, पावर सेट ऑफ बी बना दिया। अब उसने क्या बोला है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। चलो यूनियन बनाते हैं, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इजिकल टू बेटा क्या होगा, देखो लिखो बेटा यूनियन बना करके कि ये आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, 1, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और बेटा जी 3, 4 आ गया। सही है कि नहीं। ये पावर सेट ऑफ ए यूनियन बेटा पावर सेट ऑफ बी निकाल लिया। अब उसने बोला है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालो, तो उसके लिए बेटा ये तो आपकी कौन सी हो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड एक तरीके से। चलिए अब राइट हैंड साइड पे बेटा बात करते हैं। राइट हैंड साइड पे बेटा आपको क्या फाइंड आउट करना है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो उसके लिए सबसे पहले बेटा आपको क्या चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए। कैसे निकालना बेटा ए यूनियन बी, से क्लियरली समझ लो, 1, 2, 3, 4। अब इसका बेटा पावर सेट देखो, बहुत ही बेटा लेंथ दिया जाएगा इसका पावर सेट, क्योंकि मैं क्लियरली बताए कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4। तो इसके जो पावर सेट के जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे बेटा, 16। ठीक है, 2 की पावर n, फॉर्मूला बेटा याद होगा आप लोगों को। चलिए बनाते हैं बेटा इसके सबसेट। तो देखो 5 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। अभी देखो 1, 2 आ गया, 1, 3 आ गया, 1, 4 आ गया। अच्छा फिर उसका बेटा 1, 2 तो हम ले चुके हैं, 2, 3 आ गया बेटा। ठीक है, और 2 बेटा 4 आ गया। ठीक, 3 को लो बेटा, 3, 1, 3 तो हो चुका है, 2, 3 हो चुका है, 3 के साथ बेटा 4 आ जाएगा। ठीक, और बेटा क्या आ जाएगा आपका, देखो इनको काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और बेटा चेक करो बेटा क्या रह गया भाई, हमने 1, 2 ले लिया। अच्छा देखो अब क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 2, 3, 4 और बेटा एक क्या होगा बेटा 3, 4, 1। फिर से बेटा काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2 और रह गए बेटा। ठीक है, एक आ सकता है बेटा आपका 1, 2, 4 और एट लास्ट बेटा क्या आएगा 1, 2, 3 और 4। तो आप खुद देखो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। वैसे ही समझ लो कि देखो इसमें 1, 3 है, इसमें 1, 3 नहीं है, इसमें 1, 3 है, इसमें 1, 3 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है जी, नोट कर लें, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 8 को करते हैं हम। इसमें कह रहा है कि इफ ए इजकल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ठीक है, एंड हमें बेटा दिखाना है एंड ए यूनियन बी माइनस ए इजकल टू ए यूनियन बी, है ना, ये हमें बेटा शो करना है। चलो शो करते हैं। 2 चीज़ें हैं, दोनों हमें बेटा शो करनी है और 2 सेट दे रखे हैं, सेट ए और सेट बी के लिए। तो अगर मुझे इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, मुझे इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पता है आप लोगों को स्टेप। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और दूसरा काम आप क्या दिखाओगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको दिखा देंगे तो ये दोनों आपस में बेटा कैसे हो जाएंगे इक्वल, सेम कॉन्सेप्ट। तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे अब ये देखते हैं कि लेट, मैंने मान लिया कोई एक एलिमेंट है जो ए से बिलोंग कर रहा है, सही है कि नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, हम राइट हैंड साइड को उठा लेते हैं।
कि x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b से, और इससे मैं x बिलोंग्स टू a ले आऊंगा तो सबसेट बन जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। चलिए, तो अब इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू a माइनस b। सही बात है कि नहीं, कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू a माइनस b कैसे लिखा, याद करो, a यूनियन b को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, यही तुमने पढ़ा था। तो इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, देखो कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इंटरसेक्शन में बेटा यही तो होता था, इफ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b देन आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, a इंटरसेक्शन b। अरे याद करो, थोड़ा बहुत याद रखा करो, क्या कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। याद आया होगा आपको, इस एक्सरसाइज की जब मैंने शुरुआत कराई थी तो मैंने उस वीडियो में बेटा आप लोगों को बताए थे फॉर्मूले। चलिए, यहां से आ गया x बिलोंग्स टू a। अच्छा, यहां से एक और चीज देखो, यहां से आ गया x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, बट लिख के कि x a से तो बिलोंग कर रहा है पर b से बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहां से एक बात तो निकल के आ गई, अगर तुम इन दोनों को देखोगे कि x किससे बिलोंग कर रहा है, a से, और x हमने यहां से इससे स्टार्ट किया था, तो जब हम इन दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि x इससे ही बिलोंग कर रहा है, x a से ही बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b इज अ सबसेट ऑफ a। सही है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक और काम हम करते हैं भाई, हमें दूसरा पार्ट भी तो करना है। मैंने मान लिया y बिलोंग्स टू a, अब उसने हमें एक बात दे रखी है कि y अगर मान लो कोई एक एलिमेंट है जो कि a से बिलोंग कर रहा है, तो जो b की क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं, b के लिए यही कंडीशन तो बन सकती हैं कि या तो b बेटा y जो है b से बिलोंग कर रहा होगा, या फिर y b से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। सही बात है कि नहीं, तो y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो इसका मतलब क्या हो गया कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और समझो y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसका मतलब क्या हो गया कि y बिलोंग्स टू a माइनस b। देखो, उसका जस्ट उल्टा हम लोग करते आ रहे हैं। अब यहां पे समझो कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और y बिलोंग्स टू a माइनस b को हम क्या लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ठीक है कि नहीं, तो अब यहां से क्या है, हमने कहां से स्टार्टिंग की थी कि y बिलोंग्स टू a, और हम वहां से इसको लेकर आए, तो हम कह सकते हैं कि a इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। दो स्टेटमेंट बेटा हो गए, ये आपका पहला और दूसरा, और आप खुद देखोगे फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या से कह सकते हैं कि a इजिकल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, और ये आपका बेटा प्रूव हो गया। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ, उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट मैं बेटा आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, उसको आप लोग बेटा खुद कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोगों को बेटा नहीं होता तो आप लोग बेटा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट छोड़िएगा, तो मैं उसको आपको करा दूंगा। तब तक बने रहिए बेटा SVS स्मार्ट क्लासेस के साथ। थैंक यू।